हेलो एवरीवन, दिस इज़ गुलाम नबी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। और आज हम इस सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहे हैं इडियम के बारे में। इडियम मतलब मुहावरा होता है, जो कहावत होती है। हम इसे क्यों स्टार्ट करने जा रहे हैं? क्योंकि हमारे बातचीत में अगर हम इडियम का प्रयोग करते हैं तो बात में बड़ी खूबसूरती आ जाती है। सो इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी करने के लिए यू हैव टू लर्न इट, हमें सीखना रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कहना है कि मुझे अंदर की बात पता है, तो इंग्लिश में आप कैसे करने वाले हैं? आप कहेंगे आई नो द इनसाइड स्टोरी। तो जब किसी के बारे में जैसे हमने कहना है कि मुझे असलियत पता है, तो आप बोलेंगे आई नो द इनसाइड स्टोरी। आप एक बार मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं ताकि वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाए। तो मुझे अंदर की बात पता है या मुझे असलियत पता है, आप अंग्रेजी में कहेंगे आई नो द इनसाइड स्टोरी, मुझे असलियत पता है। इसी तरह एक और हम इस वीडियो में समझते हैं, जैसे कहना है कि मैं बहुत फूक फूक करके कदम रखता हूँ, यानी मैं बड़ी होशियारी चतुराई से काम करता हूँ। तो अंग्रेजी में कहेंगे आई ऑलवेज प्ले सेफ। क्या बोलेंगे आप? आई ऑलवेज प्ले सेफ, यानी जो भी काम करते हैं बड़ी ही चतुराई होशियारी के साथ में काम करते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं कि आपके मित्र ने आपसे कहा कि मुझे 10,000 रुपया उधार दे दीजिएगा। आपने उसे तो दे दिया, लेकिन उससे पहले आपने कंफर्म कर लिया कि वो कैसा है। आपने एक फ्रेंड से कंफर्म किया और आपके मित्र ने आपसे कहा कि ठीक है, उसे आप 10,000 दे दीजिएगा, इसलिए कि उसका मेरे पास में 15,000 है। अगर वो समय पर नहीं देगा तो मैं तुमको दे दूंगा। तो इस तरह से आपने कहा कि मैंने उसका कार्ड निकाल लिया है कि वो चीटर है, तो मैं भी होशियारी करके रखा हूँ। तो इस तरह आपने क्या कहा था कि मैं फूक फूक कर कदम रखता हूँ, आई ऑलवेज प्ले सेफ। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा। और अब तक के अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। हाय फ्रेंड्स, आप कैसे कहने वाले हैं कि वो घोड़ा बेचकर सोता है? अंग्रेजी में जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ी बेहोशी की हालत में सोता है, कुछ भी होता है, तूफान आती है, आंधी आती है, बारिश होती है रात में, लेकिन बंदा सो जाता तो किसी मतलब नहीं रहता है। तो उसे कहते हैं ही स्लीप्स लाइक आ लोग। क्या बोलेंगे? ही स्लीप्स लाइक आ लोग। अगर मुझे कहना है कि आप घोड़ा बेचकर सोते हैं, तो यू स्लीप लाइक आ लोग। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने घोड़ा खरीदा और फिर आपने उसको बेच करके सोया। मतलब है कि आप बड़े गहरी नींद में सोते हैं, दुनिया से आपको मतलब नहीं रहता, इस तरह से आप सो जाते हैं। एक और हम इडियम को समझते हैं इस वीडियो में। समझते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, यानी कि डायमंड कट्स डायमंड। तो लोहा लोहे काटता है, डायमंड का माना तो हीरा होता है। तो मेरे हीरा भाई, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इडियम में ऐसे ही होता है, मुहावरे में ऐसे ही होता है कि उसका रियल मीनिंग नहीं होता, उसका सेंस लिया जाता है। तभी तो आपने क्या कहा, डायमंड कट्स डायमंड, कि हीरा हीरे को काटता है या लोहा लोहे को काटता है। तो जैसे आपने समझा कि जैसे आपके मोहल्ले में कोई कुछ डेंजर किस्म का आदमी था, आप उसके मुंह नहीं लग रहे थे, लेकिन कोई और आपके लोकेलिटी आपके मोहल्ले में उसी तरह का डेंजर आ गया। अब उससे वो पंगा ले रहा है, हर बात का जवाब दे रहा है और सारे काम को उसी के स्टाइल से में कर रहा है। आप सीधे साधे थे नहीं बोलते थे, लेकिन वो बराबर टक्कर ले रहा है। इस तरह से इसका माना हो जाएगा कि लोहा लोहे को काटता है। चलिए एक एग्जाम्पल और हम समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि आपके मोहल्ले में कोई एक ऐसा आदमी या औरत थी जो कि लड़ने में बहुत एक्सपर्ट है। कुछ महीने कुछ सालों बाद में एक आदमी या एक औरत ऐसी हुई कि वो भी लड़ने में खूब डेंजर, एक सांस में उसके मुंह से 35 गालियां निकलते हैं कम से कम। तो अब आपने कहा कि जो पहले वाला या पहले वाली थी 10-20 गाली दी थी, ये बंदा है और नया एक्सपर्ट है, ज़्यादा गाली देने में है। तभी आपने कहा, क्या कहा कि लोहा लोहे को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, आई एम गुलाम नबी। और आप कैसे कहने वाले कि आदमी पेट का गुलाम है? अच्छा लगा ये। हाँ, आदमी पेट का गुलाम है तो इंग्लिश में कहेंगे कि a man is slave to his stomach। तो स्लेव का मतलब गुलाम होता है, तो a man is slave to his stomach, आदमी पेट का गुलाम होता है। अरे क्या करे भाई, पेट है तभी इंसान को काम करना पड़ता है, दौड़ना भागना पड़ता है, घर से दूर जाना पड़ता है। तो इसीलिए आप कहने वाले हैं, ओके गाइस, आप किस बात से परेशान हैं? इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू अपसेट अबाउट।
क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू अपसेट अबाउट, आप किस बारे में परेशान हैं, किस बात को लेकर के आप चिंता में हैं। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय। हेलो दोस्तों, दिस इज गुलाम नबी और इंग्लिश में आप कैसे कहने वाले हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तो डेविल का मतलब राक्षस होता है, शैतान होता है, तो इसीलिए कहा गया कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एन आइडल, आइडल माइंड मतलब फ्री माइंड, पर बिना काम का। एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, शैतान का घर होता है। तो देखिएगा जैसे क्या होता है, जब आपके पास काम नहीं होता है, कुछ काम आप नहीं करते हैं, तो कुछ फालतू के काम करना आप शुरू कर देते हैं। रोड के किनारे जाके बैठते हैं, फालतू लोगों की होते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, कुछ यहाँ का वहाँ करते रहते हैं। इसीलिए आप किसी काम पर, जिम्मेदारी पर लगे रहिएगा, वरना आपके लिए ये लाइन हो जाएगा कि एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। एक और आपके लिए ब्यूटीफुल लाइन है कि ज्ञान ही शक्ति है। इंग्लिश में कहेंगे द नॉलेज इज पावर। और ये बात बिल्कुल सही है। यदि आपके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छी समझ है, तो आप जीवन में हर कहीं आगे बढ़ने वाले हैं, रास्ता आप खुद बनाने वाले हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? द नॉलेज इज पावर। ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही ताकत है। ओके गाइस, so I hoped you must have enjoyed watching this video. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you guys. हेलो एवरीवन, कैसे कहेंगे तुम बहुत दोगले हो या तुम दोगले हो? इसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर टू फेस्ड मैन। हाँ, अगर आपको इस तरह कहना तो गाली टाइप की होती है, या ये मान लीजिएगा थोड़ा किसी को बहुत ज्यादा गुस्से में कहना होता है तो कहते तुम बहुत दोगले हो। यू आर टू फेस्ड मैन, यानी जब आप मेरे पास में होते हो तो मेरी वाली करते हो, मेरी तारीफ करते हो, सब कुछ करते हो, और मेरी बुराई करते हो जब उसके पास पहुंचते हो, और उसकी बुराई मेरे पास करते हो। जब हकीकत पता चला कि तो तुम सिर्फ दोनों तरफ चापलूसी करते हो, तो हमने कहा कि यू आर टू फेस्ड मैन। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, यानी कि पहले किसी चीज के लायक बनिए फिर कुछ इच्छा करिए, इसका मतलब ये होता है। तो मतलब आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो पहले उस लायक तो बनिएगा। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। फर्स्ट डिजर्व मतलब वो तो मुस्तहिक होना, किसी के लायक होना। जैसे कि आप पढ़ाना चाहते हैं मान लीजिएगा, तो डायरेक्ट थोड़ी पढ़ाना शुरू कर देंगे आप। तो फर्स्ट डिजायर, पहले उस लायक बनेगा, देन डिजायर, फिर इच्छा करिएगा कि हम जाके किसी को पढ़ाएं। अगर आप किसी को दान करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो पहले पैसा तो आपके पास होना चाहिए। तो पहले पैसा कमाइए, पैसा रखिए, फिर दान करने के बारे में अपना हाथ आगे बढ़ाइए। तो इसीलिए क्या कहा गया? फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अगर आपको ये लाइन दोनों अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम गुलाम नबी और इंग्लिश में आप कैसे कहने वाले हैं कि जियो और जीने दो। हाँ, क्या बोलेंगे आप? जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। हाँ, बस इतना ही आपका है कि जियो और जीने दो। तो लिव मतलब जियो एंड लेट लिव, और जीने दो। जियो और दूसरों को जीने दो, तो लिव एंड लेट लिव अदर्स। तो ये आपका हो जाएगा। एक और आपकी ब्यूटीफुल लाइन है कि सम्मान को सम्मान प्राप्त करो, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। और सही बात आपका है कि जब आप लोगों का सम्मान करेंगे, आप लोगों की इज्जत करेंगे, तो आपकी भी लोग इज्जत करेंगे। तो इसीलिए इंग्लिश का आपका लाइन हो जाएगा गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। सम्मान दीजिए, सम्मान प्राप्त करिए, सम्मान हासिल करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हाय माय डियर एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आई एम गुलाम नबी और कैसे कहेंगे कि उधार दीजिए, दुश्मन कीजिए। यानी कि किसी को आप पैसा उधार दीजिए और उसको दुश्मन बनाइए। गिव लोन एनिमी ऑन। तो आप किसी को जब उधार देते हैं,
चाहे आप जिस तरह से दें, तो क्या होता है कुछ दिन के बाद में आपके जीवन में ऐसा घट सकता है कि वो पैसा वापस ना ही करता है और आपसे दुश्मनी कर बैठता है। तो यदि अगर आपके साथ में ऐसा हो चुका है या होता है, तो वहां पे है कि गिव लोन एनिमी ऑन। तो गिव लोन यानी कि लोन दीजिए, यानी आप उधार दीजिए मतलब है, और एनिमी ऑन खुद दुश्मन बनाइए। तो अगर ऐसा आपके साथ में हुआ है या आपको लगता है कि होता है, तो ये लाइन आप यूज कर सकते हैं कि गिव लोन एनिमी ऑन। लर्न टू वॉक बिफोर यू रन। लर्न टू वॉक बिफोर यू रन, इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप चलना सीखिए फिर दौड़ना सीखिए। कोई आप काम को शुरू करते हैं या किसी भी चीज को करते हैं, तो एकदम से सरपट आपको नहीं बढ़ना है, उसको स्लो स्लो करना है। अगर आप मान लीजिए टीचिंग लाइन में हैं, आप पढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट बस ग्रेजुएशन के बच्चे को पढ़ाने लगेंगे। पहले आप नीचे क्लास से स्टार्ट करेंगे जहां आपकी जानकारी है। ये नहीं कि भैया आज मेरा ग्रेजुएशन हुआ और बोलेंगे अब तो मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को कल से पढ़ाना बगैर टेंशन का शुरू कर दूंगा, इंटर की मैथ आज पढ़ाना शुरू कर दूंगा, कभी 7वीं 8वीं का पढ़ाई नहीं है। तो इसीलिए कहा गया लर्न टू वॉक बिफोर यू रन, कि दौड़ने से पहले चलना सीखो। सो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट to subscribe and like share this video। पत्नी खुश तो जीवन खुश, क्या आप इस बात को मानते हैं? तो चलिए इसके हम इंग्लिश भी समझ लेते हैं गुलाम नबी सर के द्वारा, आप भी समझ लीजिएगा कि इंग्लिश में कहते हैं कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, कि अगर पत्नी आपकी खुश है तो जीवन भी आपकी मस्त होने वाली है। चलिए अब कहाँ तक है, अगर आप मैरिड हैं तो इसको जान सकते हैं, और अनमैरिड हैं तो इसका आप वेट करिएगा। और क्या, अच्छा दूसरी बात आपका कि आशा पर ही जीवन चलती है, यानी उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे होप इज लाइफ। क्या बोलने वाले आप? होप इज लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। थैंक यू गाइस। हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुलाम नबी, और आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि आ वर्ड टू द वाइज इज इनफ, यानी अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप किसी से बातें कर रहे हैं और आपके बारीकी को, आपके बात की गहराई को सामने वाला बड़ी आसानी से समझ लेता है, और दूसरा उसको समझ ही नहीं पाता है। तो आपने कहा भी आप समझने के लायक नहीं है, मुझे जिससे जो कहना था मैंने कह दिया। तो आपने एक लाइन कहा अ वर्ड इज इनफ टू द वाइज। वाइज मतलब अक्लमंद, तो अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। और दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए, इसको इंग्लिश में आप कैसे कहने वाले हैं? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। एक बार मेरे साथ में आप रिपीट कर सकते हैं कि दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। अ फ्रेंड इन नीड is a friend indeed। So thank you, and again I want to thank you to watch this video, and if you did not subscribe my channel, please do it and share my video and like too। Thank you everyone। घर का भेदी लंका ढाए। अरे भाई ये क्या होता है? आप ब्लैक शीप को कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। जैसे कहना है कि ही इज अ ब्लैक शीप, तो इसका मतलब है घर का भेदी लंका ढाए, यानी आप उसके बारे में कह रहे हैं कि वो ऐसा इंसान है जो घर वालों को ही नुकसान पहुंचाता है। यू आर अ ब्लैक शीप, तो हिंदी में तो ये हो जाएगा घर का भेदी लंका ढाए। तो जब सामने वाला होगा तो यू लगा लेंगे, यू कह लेंगे। हम कहा कि राजू है ना, घर का भेदी लंका ढाए वाला सिस्टम है, तो राजू इज अ ब्लैक शीप, कि राजू घर वालों को ही नुकसान पहुंचाता है। तो घर का बेदी लंका ढाए हो जाएगा अ ब्लैक शीप। ओके गाइस, सो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय। हाय डियर्स, यू आर मोस्ट एंड मोस्ट वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। पहला इडियम आपके लिए है कि जो भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं। तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि आप किसी को ये कह रहे हैं कि जो भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं।
कोई आपको बहुत धमकी देता है या कोई बहुत ही लंबी लंबी कर रहा है कि मैं तेरा पैर तोड़ दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, तो ऐसे जगह पर आप यूज कर सकते हैं कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो बार्किंग डॉग्स का मतलब हो जाएगा भौंकने वाले कुत्ते, सेल्डम मतलब कभी कभार या ना के बराबर, बाइट का माना होता है काटना। तो ऐसी जगह पे आप प्रयोग करने वाले हैं। एक दूसरा इडियम आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो कि होता है कि कल कभी नहीं आता है या कल किसने देखा, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में कहा जाएगा कि tomorrow never comes। क्या बोलने वाले हैं? मेरे साथ में कहिएगा कि tomorrow never comes। हाँ दोस्तों, क्योंकि हम लोगों में आदत होती है, कुछ लोगों का नेचर होता है कि काम को हम बहुत टालते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे। आप खुद अपने आप के बारे में सोचिएगा, कौन सारे काम है आपके कि आप बोलते हैं सर ये काम कर लूंगा, वो हफ्ते बदलता है, फिर महीने हो जाता है, कभी कभी कुछ काम पूरे साल के साल बदल जाते हैं। तो ऐसे आदत आप बिल्कुल मत रखिएगा, जो काम सोचना है करके दिखाइएगा। और वरना ये लाइन आपके लिए हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? टुमारो नेवर कम्स, कल किसने देखा है। तुझे पढ़ने का मन ना हो तो अपने आप से कहिए बाय टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है, कल किसने देखा है। जो करना है अभी 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 भी करके दिखाओ। तो अगर अभी आप तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी अभी प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज टुमारो नेवर कम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय व्यूअर्स, दिस इज गुलाम नबी और आज आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कैसे कहेंगे कि खराब समाचार तेजी से फैलते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे बैड न्यूज ट्रेवल्स फास्ट। तो जो भी कुछ खबर ऐसी होती है, जो खराब खबर होती है, कानों कानों बहुत ही तेजी से फैल जाती है। तो ऐसे एक बार और लास्ट बार रिपीट कर लीजिए मेरे साथ में, हम कहेंगे कि बैड न्यूज ट्रेवल्स फास्ट। ठीक है, और खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। इसको इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? सोसाइटी मॉल्स द मैन। सोसाइटी मतलब समाज, मॉल्स बदल देता है द मैन इंसान को। ऐसा होता है कि कई सारी चीजें को आप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन समाज को देख देख करके वो चीज आपके अंदर आ जाता है। अगर आप बोलने के आदि नहीं है, लेकिन आपके आस पास में बैठे लोग बोला करते हैं तो आपको आदत हो जाती है। आप फनी पर्सन नहीं है, मजाक के आदमी नहीं है, लेकिन आस पास के लोग अगर फनी पर्सन होंगे, मजाकिया होंगे, तो आप भी उस टाइप के हो जाते हैं। अगर आपको ये सच लगता है, सही लगता है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक बार फिर आप कर लें क्या करें? सोसाइटी ऑफ द मैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय। लेट मी टेल यू कैसे कहेंगे कि गधा गधे की तारीफ करता है। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? फूल्स प्रेज फूल। फूल्स का माना होता है मूर्ख, और प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। फूल्स, तो गधे गधे की तारीफ करते हैं। इसको कैसे आप यूज करने वाले हैं, कैसे समझने वाले हैं? यानी आपने कहा कि एक मूर्ख आदमी की बड़ी तारीफ की जा रही है, और कहने वाले भी मूर्ख ही हैं, ना समझ हैं। तो आपने कहा इसमें भाई कौन सी बड़ी बात है? फूल्स प्रेज फूल्स, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, एक और आपकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग इडियम कि भाई धन बोलता है। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? मनी टॉक्स। क्या बोलेंगे? मनी टॉक्स। हाँ, कई बार आपके जीवन में होता है कि आप जाके उस बात को कहते हैं, लेकिन सामने वाला उस बात को नहीं मानता है, लेकिन वही चीज अगर कोई एक आदमी पैसा वाला के कहता है तो उस बात को मान लिया जाता है। तो ऐसे मौके पर कहेंगे मनी टॉक्स। चलिए, वीडियो बनाने के दौरान मेरी बच्ची भी आ गई है, और तो उस बच्ची को हम दिखा देते हैं। आयत, हाउ आर यू? ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वाचिंग एवरीवन, गुड बाय। अपना पूत सभी को प्यारा, इसको मुहावरे में, इंग्लिश के मुहावरे में कैसे कहने वाले हैं? तो कहते हैं अपना पूत सभी को प्यारा, या अपने चीज की हर एक तारीफ करते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे एवरी पोटर प्रेजेस हिज पॉट, यानी कि हर कुम्हार अपने बर्तन की तारीफ करता है। तो जैसा कि आप देखते भी हैं
कि आप मान लीजिए किसी भी दुकान पर जाते हैं, दुकान वाला कहता है भाई मेरा सामान बहुत ही अच्छा है, तो ऐसे मौके पर आप कह सकते हैं कि एवरी पोर्टर प्रेजेस हिज पॉट। ओके, सो दिस इज गुलाम नबी, और गुलाम नबी सर की वीडियोस आपको अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज इसको शेयर करना ना भूलें। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो क्या होता है हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हम उस काम को जब नहीं करते तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब उसके करीब जाते हैं तब पता चलता है ये काम अच्छा नहीं है। तो इंग्लिश में इसको हम कहेंगे द ड्रम्स साउंड बेटर एट अ डिस्टेंस। ड्रम्स मतलब हो जाएगा, ढोलक भी होता है तो अच्छी आवाज ढोलक से आती है दूर से, लेकिन जैसे क्या होता है ना कि आप कुछ काम करते हैं तो मुझे लगता है आपका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे अपना काम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब मैं खुद करने गया तब पता चला अरे भाई इसमें बड़ा मेहनत था, बड़ी मगजमारी थी। ओके, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल ऑफ यू। हाय गाइस, माय नेम इज आयती की, और मेरे पापा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बाय। ओके गाइस, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ये आज सिद्दीकी की तरफ से आपको रिक्वेस्ट। थैंक यू एवरीवन। हाथों की लकीरों पर विश्वास नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि तकदीर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। इंग्लिश में इसको आप इस तरह कहने वाले हैं कि योर फ्यूचर डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइन्स ऑफ योर हैंड्स, बिकॉज दोज हु डू नॉट हैव हैंड्स ऑल्सो हैव अ फ्यूचर। तो क्या आप इस मेरी बात से सहमत हैं, एग्री हैं कि सच में कि हाथों की लकीर पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए? ये एक मुहावरा, एक कहावत है कि सिर्फ किस्मत पर लिए मत बैठ रहिएगा, मेहनत करना है, काम करना है, आपको आगे बढ़ना है। तो इंग्लिश में इसलिए कहा गया, एक बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिएगा कि योर फ्यूचर डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइन्स ऑफ योर हैंड्स, बिकॉज दोज हु डू नॉट हैव हैंड्स ऑल्सो हैव अ फ्यूचर। तो प्लीज मेरी मनोकामना, मेरी दुआ है कि आप मेहनत करिए और कुछ कर करके दिखाएं। कैसे आप कहने वाले हैं कि पुरानी आदत मुश्किल से मरती है, इसको अंग्रेजी में कहेंगे, इडियम में कहा जाएगा ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ओल्ड हैबिट्स यानी पुरानी आदतें डाई मरती हैं हार्ड, मुश्किल से। तो क्या होता है, कुछ आदतें होती है, मान लीजिएगा कोई अंकल जी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से अपने जवानी में गालियां दिया करते थे और अब सुधर गए हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद भाई आप जैसे नौजवानों ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया, तो फिर उन्होंने पुरानी चीजें अपना करके आपको खूब सारे आपके ऊपर गालियों के फूल बरसाए। तो आपने कहा कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो इस तरह पर आप इस जगह पर आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हर वीडियो की तरह फिर मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching everyone. Goodbye. Hello everyone, this is गुलाम नबी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश, और आपका मोस्ट वेलकम है लर्न इंग्लिश विद गुलाम नबी चैनल में। आपके लिए पहला लाइन है कि कायर आदमी अपनी मौत से पहले हजारों बार मरता है। A coward man dies 1,000 times before his death। कि जो डरने वाले हैं किसी भी मामले में, आप है कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, डर डर के काम करना चाहते हैं, या हम अपने जवानों के लिए, अपने आर्मी के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं, या अपने बहादुर के ले सकते हैं कि जो बुज़दिल होते हैं वो क्या होते हैं, अपने मरने से पहले हजारों बार मरते हैं, बट हमारे जवान होते हैं वो डरते नहीं है, वो मौत से खेलते हैं। तो डरने वालों के लिए लाइन है कि a coward man dies 1,000 times before his death। सो अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़िए, करिए और हर अच्छे काम के लिए आप जी जान से लगे रहिएगा, बुज़दिल मत बनिए। हर एक इंसान स्वर्ग में तो जाना चाहता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। इसको अंग्रेजी में आप कहने वाले हैं everyone wants to go to heaven but no one wants to die। इसका मतलब क्या हुआ भाइयों
ये मतलब नहीं बस हम स्वर्ग की बात कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से भी सेट कर सकते हैं कि आप कामयाब तो होना चाहते हैं, जीवन में कुछ बड़ा तो करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत आप नहीं करना चाहते। यदि ये चीज आपके साथ में है तो यही बिल्कुल आप पर होने वाला है कि बनना मुझे डॉक्टर है, इंजीनियर है, फला फला कुछ कर दिखाना है, पर जब मेहनत की बारी आती है तो आपसे नहीं होता है। इसीलिए कहा गया कि everyone wants to go to heaven but no one wants to die, कि भैया जाना है तो सबको स्वर्ग में, जन्नत पे, लेकिन जब कहते भैया मरना नहीं है, जीना और भी है। तो क्या ऐसा होता है? अगर सही है, अगर आपको लाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। है डियर व्यूअर्स, कैसे कहेंगे भैया पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती? चलिए सोचिए, बताइए कि धन से खुशी नहीं खरीदी जा सकती है। इसको आप इंग्लिश में कहने वाले हैं मनी कांट बाई द हैप्पीनेस। क्या ये बात सच है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मनी कांट बाई द हैप्पीनेस, कि जो पैसा होता है पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती है? हालांकि कुछ लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि अगर पैसा है तो खुशी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में आपका ऐसा नहीं होने वाला है। पैसा एक आपका सिर्फ हेल्प करने वाला है। तो एक साथ में हम लोग बोल लेते हैं कि मनी कांट बाई द हैप्पीनेस, की धन से खुशी नहीं खरीदी जा सकती है। और मैं आपको इस बात के लिए माफ नहीं कर सकता हूं। इसको अंग्रेजी में कहेंगे कि आई कैन नेवर फॉरगिव यू फॉर दिस, यानी मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं कर सकता हूं। तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि आई कैन नेवर फॉरगिव यू फॉर दिस, यानी इसके लिए, इस बात के लिए, इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता हूं। अरे हो सके तो माफ कर दीजिएगा। चलिए, तो इसे मुहावरा लाइन था आपको कहने के लिए। तो इसी के साथ में थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। गुड बाय। हेलो डियर व्यूअर्स, दिस इज गुलाम नबी एंड लर्न इंग्लिश विद गुलाम नबी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे कहेंगे वो मेरे आंखों का तारा है? चलिए, एक माँ अपने बेटे के लिए हमेशा कहती कि वो मेरे आंखों का तारा है। उस लाइन को हम आज याद करते हैं और हम कहेंगे ही इज एन एप्पल ऑफ माई आईज। क्या मतलब भैया? क्यों मेरे ही इज एन एप्पल, वो मेरा सेब है आंखों का। अरे भाई, ये मुहावरा है, सही माने में मत जाइएगा कि सेब होता है एक और सबसे अच्छा फल माना जाता है, इसलिए वहां पर उसको कहा गया। तो ही इज एन एप्पल ऑफ माई आईज, वो मेरे आंखों का तारा है। अभी हम स्टार कहने की जरूरत नहीं है, आप यही कहने वाले हैं कि वो मेरे आंखों का तारा है, ही इज एन एप्पल ऑफ माई आईज। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे आंखों के तारे हैं, तो यू आर एन एप्पल ऑफ माई आईज। ओके गाइस, तो ये आपका हो जाएगा एक बढ़िया सा मुहावरा। चलिए हम अगला मुहावरा की तरफ बढ़ते हैं। वो खुश मिजाज है या वो हंसमुख है, इंग्लिश में कहने वाले हैं ही इज अ जॉली फेलो। अच्छा, आज आप हैं, चलिए हम आपके एक लाइन कह देते हैं कि आप हंसमुख हैं या आप खुश मिजाज हैं। यू आर अ जॉली फेलो। हाँ, इस लाइन को याद कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा लगता है कि यू आर अ जॉली फेलो। अगर मुझे अपने लिए कहना है कि मैं खुश मिजाज हूँ, मैं हंसमुख हूँ, तो आई एम अ जॉली फेलो। इसी के साथ में आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, ताकि और दूसरे लोग इस वीडियो का फायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। साहब, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पहला आइडिया आपके लिए कि प्यार और जंग में सब जायज है। तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहने वाले हैं? ऑल इज फेयर इन लव एंड वार। हाँ दोस्तों, एक बार हम फिर रिपीट कर लेते हैं मेरे साथ में, आप भी रिपीट कर लीजिएगा कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वार। फेयर का मतलब होता है अच्छा है, बढ़िया है। तो ऑल इज फेयर इन लव एंड वार। दूसरा लाइन हो जाएगा कि आपने मेरा दिल खुश कर दिया या आपने मेरा दिल बाग बाग कर दिया। आपने कोई बड़ी अच्छी न्यूज सुनाई और मैं बहुत खुश हो गया। तो उसी के लिए हम कहने वाले हैं कि आई बिकेम सो हैप्पी, यानी मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश हो गया, मेरा दिल बाग बाग हो गया। अच्छा, आप इस तरह मत कहिएगा कि माई हार्ट बिकेम गार्डन एंड गार्डन, ऐसा ट्रांसलेट बिल्कुल मत करिएगा। आई बिकेम सो हैप्पी का माना ही होगा कि मेरा दिल बाग बाग हो गया, यानी मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। चलिए, ये वीडियो भी मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ में आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लास इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है तो भी आपका मोस्ट वेलकम है।
आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय। एक बड़ी ही ब्यूटीफुल लाइन आप लोगों के लिए है कि योग्यता आपको, सफलता आपको आपकी ऊंचाई तक पहुंचाती है, लेकिन चरित्र आपको वहां बनाए रखती है। इसको इंग्लिश में कहेंगे, एबिलिटी कैन टेक यू टू द टॉप बट इट टेक्स कैरेक्टर टू कीप यू देयर। कि आपकी जो एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, कि आप कामयाब बहुत हो सकते हैं, बहुत आगे रह सकते हैं, लेकिन उसके साथ में अगर आपका चरित्र अच्छा है, बात करने का अंदाज अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो लोग आपको पसंद करेंगे। वरना अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास कितना भी धन हो, पैसा हो, पोस्ट हो, सामने से तो आपके लिए सम्मान करेंगे, पीछे आपको गाली देने वाले हैं। तो इसीलिए कहा गया कि एबिलिटी कैन टेक यू टू द टॉप बट इट टेक्स कैरेक्टर टू कीप यू देयर। कि आपका जो कैरेक्टर होगा वो वहां पर आपको बनाए रखेगा। तो मुझे है डियर व्यूअर्स, दिस इज गुलाम नबी और हम आपको बताने वाले हैं। पहला आपका हो जाएगा कि घर जैसा कोई स्थान नहीं होता है, यानी अपना घर ही होता है। देयर इज नो प्लेस लाइक होम। तो जब कई बार होता है कि आप घर से बाहर होते हैं तो वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाती है, फिर घर को आप याद करते हैं और फिर कहते हैं कि देयर इज नो प्लेस लाइक होम। घर पर चाहे आप कम खा करके ही रह लें, बट वो एनवायरनमेंट, वो लोग, वो चीज़ें आपको याद आती हैं। तो इसीलिए आप क्या कहने वाले हैं कि घर की तरह कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो देयर इज नो प्लेस लाइक होम। एक हम और साथ में समझते हैं कि बिन कांटा के गुलाब नहीं होता है, यानी कि भाई गुलाब में भी तो कांटा होता है। हर एक अच्छी चीज होती है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें कमी भी हो सकती है। देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न। थॉर्न का मतलब होता है कांटा। तो हम एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न, की बगैर कांटा के गुलाब भी नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर और जरूर पसंद आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग एवरीवन, आई एम गुलाम नबी और इडियम आपके लिए है कि आप कैसे कहेंगे कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। तो आप कहने वाले हैं देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यानी कि स्मोक मतलब धुआं होता है। देयर इज नो स्मोक, धुआं नहीं होता है विदाउट फायर, की आग के बिना। इसको आप इस तरह समझने वाले हैं जैसे अगर किसी के बारे में काफ़ी बुराई हो रही है, काफ़ी उसकी कमियां निकालने जा रही हैं और आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आपने फाइनली कहा कि लोग उसे इतना बुरा या इतना कमी उसमें निकालते हैं, भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो कमी है, तभी लोग ऐसा कह रहे हैं। तो आपने क्या कहा, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। और हम समझते हैं कि वर्तमान से अच्छा कोई समय नहीं होता है। क्या हो जाएगा, देयर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो वर्तमान में, जो अभी आपकी जिंदगी बीत रही है, इसी में आप खुश रहना सीखें, इसी में एंजॉय करना सीखें, आगे बढ़ना सीखें। ये मत सोचिएगा सर कोई वेकेशन आएगा, कोई छुट्टी आएगी, कोई फंक्शन होगा, कोई बर्थडे पार्टी होगी, तब हम जाकर के खुश होने वाले हैं। ऐसे लोग मौसमी खुशी पाते हैं और आप सदाबहार खुश रहने को जाने। और इस लाइन का मतलब समझें कि देयर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट, कि आप वर्तमान में जिए और जिंदगी का आनंद लें और मजा लें। लोग वेट करते हैं कि शादी में जाऊंगा तब इंजॉय करूंगा, वो तो आप जब शादी मान ली एक हफ्ता बाद जाएंगे, लेकिन आप हंसमुख जोली फेलो हैं, खुश मिजाज इंसान हैं, तो वो आप वर्तमान में जी रहे हैं और एक हफ्ता बाद भी आपके लिए वर्तमान ही रहने वाला है। आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे तरीके से आई हो, फायदा लगा हो, तो फिर हर वीडियो की तरह इसको भी आप शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
डियर व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए पहले मैं अपना इंट्रोड्यूस कर दूं। माय नेम इज गुलाम नबी और आपके लिए इडियम ये है कि जान है तो जहान है। इसको अंग्रेजी में आप कैसे कहने वाले हैं, चलिए मैं आपको बता दूं कि इफ देयर इज अ लाइफ देयर इज द वर्ल्ड। क्या बोलेंगे कि जान है तो जहान है। इफ देयर इज अ लाइफ देयर इज द वर्ल्ड। इसलिए कि आपके जीवन में कई बार ऐसे सिचुएशन होते हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं, ऐसे सामना करना पड़ता है आपको कि आप सोचते हैं कि अब इसमें मैं रिस्क ना लूं। आपने कहा भाई जान है तो जहान है। ऐसे मौके पर आप कह देने वाले हैं इफ देयर इज अ लाइफ देयर इज द वर्ल्ड। अच्छा, एक और लाइन आप लोगों के लिए है। कोई आप काम कर रहे थे और कामयाब हो गए तो उसके लिए आपका हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू मेड इट, यानी आपको बहुत बहुत बधाई हो भाई, आपने कर दिखाया, यानी आप कामयाब हो गए। तो क्या कहने वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू मेड इट। कामयाब हो गए भैया, कामयाब हो गए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो ठीक है, आप भी इस तरह किसी को बधाई दीजिएगा और कुछ ऐसा काम करिए कि हम आपको बधाई दें और हम आपके लिए एक दिन कहें कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू मेड इट, आपने कर दिखाया। So thanks a lot from bottom of the heart for watching this beautiful video। हाँ, मेरे लिए भाई तो ब्यूटीफुल ही है, और क्योंकि हम आपके लिए काम करते हैं दिलो जान से, तो प्लीज़ आप भी हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि से हमारे हिम्मत मिले। और कमेंट में भी कुछ कहते रहिएगा, अगर हमारी कुछ कमी हो तो उसमें आप इंडिकेट करते रहिएगा ताकि मैं भी इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय। सुनो सुनो सुनो, आप ये कैसे कहेंगे भाई तुम्हें मेरा दिल खुश कर दिया। हाँ, तो गुलाम नबी सर आपको बताने वाले हैं कि कैसे कहेंगे आपने मेरा दिल खुश कर दिया। कहा जाएगा यू मेड माई डे। क्या बोलेंगे, यू मेड माई डे, यानी आपने मेरा दिल खुश कर दिया, आपने मेरा दिन बना दिया। यानी कोई आपको न्यूज मुझे दिए है जिससे मैं बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया, तो उसके लिए मैं कहने वाला हूं कि यू मेड माई डे। वाह, वेरी गुड, मजा आ गया। चलिए आगे हम समझते हैं कि आप कैसे कहने वाले हैं कि उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया, उसने अपना असली रंग दिखा दिया। इंग्लिश में कहेंगे, अगर कोई मेल है तो कहेंगे फाइनली ही शोड हिज ट्रू कलर। अगर कोई लेडी है तो आप कहने वाले हैं कि फाइनली शी शोड हर ट्रू कलर, यानी कि मैं आपको पहले ही समझा रहा था कि उसके चक्कर में मत पड़िएगा भैया, मत पड़िए। मैंने आपको बहुत समझाया था लेकिन आप माने ही नहीं, फंस गए ना। अब खुश है ना, तब तो दिमाग में कुछ आया नहीं था। अरे भाई, इसको देखिए, इस तरह समझ लीजिएगा कि आप उसके साथ में बिजनेस कर रहे थे या उसके साथ में आप कोई व्यवसाय कर रहे थे, या आपने उसे कुछ पैसे उधार दिए थे। हमने कहा कि उसे उधार मत दीजिए, बहुत भी शरीफ बन रहा है। बाद में उसने क्या किया, आपका पैसा भी नहीं दिया और आपको कह रहा कि भाई जो करना है कर लो। तो हमने कहा आखिरकार उसने अपना असली कलर दिखा दिया। सामने वाला बैठा, अगर उसी को आप कहना चाहते हैं कि फाइनली यू शोड योर ट्रू कलर, तो मतलब आखिरकार तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया। यानी कि मुझे लग रहा था कि तुम सुधर गए हो, अच्छे हो गए हो, लेकिन तुमने अपना चरित्र, अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। तुम सुधरे नहीं हो, कभी सुधरोगे भी नहीं। तो अगर ये लाइन आपको अच्छी लगी हो और तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय। खुद पर विश्वास रखना सफलता की पहली चाबी है। इसको इंग्लिश में हम कैसे कहने वाले हैं, चलिए हम इसको समझते हैं कि इंग्लिश में कहेंगे कि सेल्फ ट्रस्ट इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो जो सक्सेस की जो है, जो कामयाबी की जो चीजें हैं, पहली चीज आपकी है कि खुद पर विश्वास रखना। यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं, खुद पर कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे चीज के लिए जब किसी को समझा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि सेल्फ ट्रस्ट इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो कामयाबी का जो राज है
स्वयं पर यानी खुद पर विश्वास रखना ही आपकी कामयाबी का राज होने वाला है। तो एक लास्ट टाइम गुलाम नबी सर के साथ में आप रिपीट कर सकते हैं, सेल्फ ट्रस्ट इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। नेकी कर और दरिया में डाल। इसका मतलब क्या है? नेकी करने के बदले अच्छाई की अपेक्षा उम्मीद ना रखना। इसको इंग्लिश में कहेंगे डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपके साथ में अच्छाई करे, भलाई करे, तो ये उम्मीद मत रखिएगा कि वो भी मेरे साथ में अच्छाई करे या बुराई करे। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज हम आप इसी में फंसे हुए हैं कि हम सोचते हैं हम किसी की सहायता करें और मौका आने पर वो मेरी सहायता जरूर करे, अगर नहीं करा तो वो नकारा, वो बेकार इंसान है। इसी सोच की वजह से हम दुख में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। भाई आपको अच्छाई करना था, आपने कर दिया, अब उससे क्यों अच्छाई जबरदस्ती आप लेना चाहते हैं? तो इसका मतलब ये कि डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। नेकी कर दरिया में डाल। अब दरिया में डालने के बाद में मान लो आपने कुछ मछलियों को डालने के दिया था या आपने डाला था, मछली खा के चली गई, अब फिर दाना उनसे लॉस लेकर आओगे? नहीं। तो इसका मतलब हो गया आप अच्छाई करिए और उसकी अपेक्षा मत करिए कि वो भी मेरे में अच्छाई करे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप परेशान वाले ही रहने वाले हैं। सो लास्ट लाइन आपके लिए फिर वही रिपीट करता हूं कि डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। थैंक यू फॉर वाचिंग एवरीवन। गुड बाय ऑल ऑफ यू फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट। अरे भैया, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, इसको इंग्लिश में कैसे कहने वाले हैं? चलिए गुलाम नबी सर आपको ये भी बताने वाले हैं कि आप कैसे कहेंगे कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। हाँ, जब कोई चीज हाथ से निकल जाती है उसके पछताने से आपका कुछ नहीं होता है। तो इसका सेंस क्या है, मतलब क्या है कि कोई चीज आपके लिए अच्छा होने वाला था और वो आपके हाथ में था, उस चांस को आपने मिस कर दिया, नुकसान कर दिया। अब उस पर रोने राने से या टेंशन लेने से कुछ काम होने वाला नहीं है। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। यानी इस लाइन का अगर हम माना देखें तो ये हो जा रहा है कि रोने से कोई फायदा नहीं है गिरे हुए दूध पर। यानी आप जा रहे थे और आपके पैर लगने से दूध मान लीजिए गिर गया, तो रोने टेंशन लेने से क्या दूध वापस आ जाएगा? भैया तो टेंशन मत लो, चलिए अगली बार के लिए आप प्रयास करिए, कोशिश करिएगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी गलती आप खुद कर रहे हैं और डांट भी आप रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश होती है द पॉट इज कॉलिंग द केटल इज ब्लैक। अगर सिर्फ इस लाइन का माना ले तो इसका मतलब होता है कि द पॉट इज कॉलिंग, यानी जिसमें चाय बनाते हैं वो बर्तन कहे कि केतली जिसमें सिर्फ छान करके रखते हैं वो काली है। तो कहाँ की बात करने वाली है भैया? तो मतलब ये हुआ कि आप खुद गलती करते हैं और आप खुद दूसरे को डांटते हैं, तब वहां पर ये आप लाइन कह सकते हैं कि द पॉट इज कॉलिंग द केटल इज ब्लैक। वाह भाई, अजीब इंसाफ है, गलती भी खुद करो और डांटो भी खुद। कई बार आपके जीवन में होता है। तो ऐसे लाइन के लिए आप याद रखिएगा, मैसेज करिएगा और रियलाइज कराइएगा साहब मेरी गलती नहीं बल्कि आपकी गलती थी। So please like and share my channel and don't forget to subscribe. Please, thank you for watching everyone. Goodbye.